नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। देखिए, आज से इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान की यानी कि रेलवे की आरआरबी जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए एक स्पेशल सीरीज़ को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको क्वेश्चंस किस प्रकार के मिलने वाले हैं। देखिए, वन लाइनर के फॉर्म में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा इस वीडियो में, जिससे आपको पूरा का पूरा आपका क्वेश्चंस जो है वो फंसा हुआ ही मैं लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि आरआरबी वाला जो आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम हो गया, आरपीएफ होने वाला है भी कांस्टेबल वाला, और इसके बाद में ग्रुप डी। आप सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है जीके की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो सामान्य ज्ञान के ही होते हैं। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इससे आप अपनी तैयारी करो। ठीक है, इस वीडियो से आपको क्या मिलेगा सीखने के लिए, इस वीडियो से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको कोई भी न्यू क्वेश्चंस आता है आपके सामने तो आप उस क्वेश्चन को भी देख सकते हो और अपना रिवीजन भी कर सकते हो। इसी तरीके से मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूँ, और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और इसका पीडीएफ का आपको, इस पूरी वीडियो के पीडीएफ का आपको लिंक, पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा, आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यदि ना खुले तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाकर स्टडी क्रिएटर सर्च करना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैं इस वीडियो के एंड के बाद में वहाँ पे सीधे पीडीएफ सेंड कर दूंगा, और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ और मुझे पता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैं भी एक आप लोगों की तरह ही कैंडिडेट हूँ, मतलब था और अभी भी हूँ, और आगे तैयारी कराता भी रहूँगा, और यहाँ पे आपके क्वेश्चंस बताता भी रहूँगा किस तरीके के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहना है आपको। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए क्वेश्चंस कुछ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे गए इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन थे, और इसी में से आपके अभी एसआई वाला जो एग्ज़ाम हुआ है या फिर अन्य एग्ज़ाम जो कह सकते हो, अभी आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से मैंने ये 20 क्वेश्चंस को पिक किया हुआ है, और इन क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना। देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, तो सबसे चमकीला ग्रह है वो होता है शुक्र ग्रह। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। इसके बाद में देखिए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। ठीक है, इसके बाद में देखिए 22वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 22वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1976 में। इसके बाद में देखिए वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इसके लिए ये थे कैसी नियोगी। इसके बाद में देखिए केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके बाद में देखिए गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ नारा किस वर्ष में दिया गया, गरीबी हटाओ नारा किस वर्ष में दिया गया, तो ये वर्ष 1971 में दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये चाणक्य कौटिल्य ने लिखी है। इसके बाद में 10 नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है, विजय घाट। ठीक है, यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है, भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन किस वर्ष में हुआ था, तो ये 1966 में हुआ था। अगला देखिए 14 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये छोटा राज्य गोवा है। इसके बाद में देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य
कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। लेकिन यहाँ की आबादी कम है, ठीक है। गरीबी हटाओ देश बचाओ नारा किसने दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। 17 नंबर प्रश्न देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो महान नोविस मॉडल, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के बजट को अधिकतम बार किसने पेश किया? तो मोरारजी देसाई ने। अर्थशास्त्र के लिए किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन। भारत की सड़कों की लंबाई कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर है? भारत की सड़कों की लंबाई में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर है? तो ये महाराष्ट्र है। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये भी मैं उसी पीडीएफ में ही इसको लिंक कर दूंगा, ठीक है। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो भी होते हैं, जैसे कि आपको इस वीडियो में इस सीरीज़ में आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको फिजिक्स मिलेगी, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। ये आप सभी को पता होगा, तीनों से क्वेश्चंस बम्पर पूछे जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अगर विज्ञान में क्वेश्चंस पूछे जाते किसी एग्ज़ाम में तो वो होता है रेलवे के एग्ज़ाम। तो देखिए, हार्ट्ज़ का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति। ये आप लोगों के लिए मैं एक बेसिक से सीरीज़ स्टार्ट करूंगा, अगर आप लोग कमेंट में बताओगे, और इसकी प्रॉपर से मैं थ्योरी भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ रखे है तो आपका यहाँ पे रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो नौवहन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो ये न्यूटन ने दिया था। मैंने इस तरीके से इन क्वेश्चंस को लिखा हुआ है कि आपका दिमाग जब भी कहीं डाइवर्ट होता है कि एग्ज़ाम में कि कहाँ से कहाँ हो सकता है, तो उसी टाइप से मैंने ये उठाया, और ये अपडेटेड एनसीईआरटी से ही मैंने क्वेश्चंस को उठाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, फ्राइड का संबंध किससे है? तो सांख्यिकी से। ये आपके एक 9th वाले चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? तो यूरेनियम प्रयोग करता है। मृदा विज्ञान पेडालॉजी किसका अध्ययन है? तो ये मृदा का अध्ययन है। एंजाइम मूलतः होते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, एंजाइम मूलतः होते हैं तो ये प्रोटीन में होते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन। किस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है? तो ये प्रकीर्ण के कारण आकाश जो होता है वो नीला दिखाई देता है। इसके बाद में देखिए, पराशय ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। 1 किलोवाट घंटा कितने यूनिट के बराबर होता है? ठीक है, 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, अब ठीक है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह में धनात्मक होती है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह में धनात्मक होती है। इसके बाद में देखिए, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट होता है। इसके बाद में देखिए, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जिसको मतलब होता है, तो उसको किस तरीके का लेंस लगाया जाता है जिसमें मतलब सुधार हो पाए? तो अवतल लेंस का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज मतलब किसने किया था? तो ये जे थॉमसन ने किया था। इसके बाद देखिए, ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? तो आग्नेय शेल में ये ग्रेनाइट पाया जाता है। ये 10th का चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगले यहाँ पे प्रश्न, मनुष्य सुन नहीं सकता। क्या नहीं सुन सकता है? मतलब हर बातें सुन सकता है, लेकिन पराश्रय तरंगे को नहीं सुन सकता है। श्वेत रक्त कर्ण का जीवन काल होता है, तो ये 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है, ठीक है, 2 से 4 दिन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये 78% होती है। कांसा मिश्र धातु है, तो ये तांबा और टीन का है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये फंक ने की थी। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, तो
स्रेपिन होता है। इसके बाद में देखिए विद्युत धारा मापी जाती है, तो ये किसके थ्रू नापी जाती है, तो ये एमीटर के थ्रू नापी जाती है। आगे मैं इमेज के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा। अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? अदिश राशियाँ जैसे कि कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, ठीक है, ये सब अदिश राशियाँ होती हैं। और सदिश राशियाँ वह होती हैं जिसमें मतलब कुछ कार्य के थ्रू होता है, ठीक है, वो मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा तो उसमें समझ में आएगा। परमाणु के नाभिक में रहते हैं, तो ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं परमाणु के नाभिक में। इसके बाद में ग्रीन हाउस का प्रभाव गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में देखिए हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है वो लोहा होता है। इसके बाद में ये दूध में उपस्थित प्रोटीन है, दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होती है उसे कैसेन बोलते हैं। इसके बाद में दूध का रंग पीला होने के क्या कारण होता है? इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है, क्या होता है कारण, एग्जैक्ट कारण दूध जो पीला हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही कमेंट्स आपको बताने हैं। अभी आगे क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए मानव के कुल अस्थियां कितनी होती है, मतलब मानव के शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? तो ये हड्डियां अगर वहाँ पे लिख दिया जाएगा आपको एग्ज़ाम में तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को घुमाने के लिए यहाँ पे लिख दिया जाता है अस्थियां। आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो ये जो अस्थियां होती हैं तो वो 206 होती हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज, ये जो कान की हड्डी जिसे बोलते हैं। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर, जांग की हड्डी, ठीक है। इसके बाद में कि मानव के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? ये पेशियों की संख्या, ठीक है, तो 639 होती है। इसके बाद में देखिए मानव शरीर में बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 1.5 मीटर लंबाई होती है। इसके बाद में देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो ये 6.25 मीटर होती है। इसके बाद में देखिए मानव शरीर में मानव शरीर के यकृत का भार पुरुष में कितना होता है? तो ये 1.5 किलो का होता है। और मानव शरीर में महिला के यकृत का भार होता है वो 1.3 kg होता है, यानी कि 1 किलो 300 ग्राम, ठीक है। इसके बाद में देखिए मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद में देखिए इमेज के थ्रू भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद में देखिए मानव का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल, ठीक है, जिसे दांत का भाग कहते हैं, जो दांतों में जबड़ा होता है फंसा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये 94 डिग्री करेक्ट तापमान होता है। अगर इससे ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है जिसके बाद में फीवर में बदल जाता है, जिसे फीवर कहने लगते हैं, ठीक है। मानव का शरीर अधिकतम जो तापमान है वो 98 ही होना चाहिए, अधिकतम तापमान जो सामान्य तापमान होता है। इसके बाद में देखिए एक सेकेंड, ऊपर का आपको क्वेश्चंस शो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। ये एंगस्टमाइज एक होती है बीमारी जो कि आँखों में पाई जाती है। इसके बाद में देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद में देखिए मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो ये तांबे का होता है। और सीसा संचायक बैटरी में प्रयोग होता है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रयोग होता है, ठीक है। शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? तो अधिकतम ये जो कुछ होता है वो 6 लीटर ही होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? तो ये एस चंद्रशेखर ने दिया था। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो 2 परिवहन। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। लिथफिरिया किस अंग से को प्रभावित करती है? तो ये गले को प्रभावित करती है। किस तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो ये लाल तरंग। किस तरंग दैर्घ्य का सबसे अधिक अधिक वो बोलते हैं ना, तरंग दैर्घ्य किसका होता है? वो लाल का होता है।
कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो हीरा होता है कार्बन का शुद्धतम रूप। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उद्योग से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बादलों में वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है? तो ये घनत्व का कम घनत्व का कारण होता है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया था, जैसे कि ये वाला, कि पानी की बूंदें गोल होने का क्या कारण है? जैसे ऊपर से जो पानी की बूंद आती है जब ज़मीन पर गिरती है तो ये पृष्ठ तनाव के कारण बूंद गोल हो जाती है। इसके बाद में देखिए, थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये मोनोजाइट है होता है। आध्यात्मिक उच्च तापक्रम मापने वाला यंत्र क्या होता है? पायरोमीटर। किसी तारों का रंग सूचक होता है तो उसके तारों का ताप, किसी तारों का रंग सूचक होता है, मतलब सूचना जो देता है वो सूचक होता है, ठीक है। सूचना नहीं देता, उसके ताप का होता है, ठीक है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा। रक्त को थक्का बनने में मदद करता है विटामिन के। व्यक्ति संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है तो ये होता है वाया निलय। दूध पीला होने का क्या कारण है? ये मैंने पिछले वीडियो में नहीं, पिछले एक क्वेश्चन में बताया हुआ था और उसका आंसर बहुत सारे लोगों ने दिया होगा कमेंट में, और जिन लोगों को ने नहीं दिया उनके लिए यहाँ पे बता दूं तो ये होता है कैरोटीन कारण होता है, ठीक है, दूध का पीला होने का कारण। इसके बाद में देखिए, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। और यहाँ पे ये जूल हैं, ये वैज्ञानिक होते हैं और ये जूल मात्रक उन्होंने अपना ही नाम दे दिया। शराब का pH मान कितना होता है? तो ये 2.8। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। ये आपके RPF SI में पूछा गया है, RPF का pH मान कितना होता है। आलू में गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। श्वेत रक्त कण यानी WBC का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का। गेंद का स्पिन करना किसका सिद्धांत है? तो ये बर्नौली का सिद्धांत है। गेंद स्पिन करना, मतलब गेंद को फेंकना, तो ये बर्नौली का सिद्धांत है, ठीक। जैसे कि ये वाला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। परवले ऑल में ब्लैक हार्ट होने के कारण है ऑक्सीजन की कमी। आई होप इसमें आपके क्वेश्चंस हो गए होंगे 15 क्वेश्चन से ऊपर। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपको और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।